दोस्तों आज हम नाभि पुरण इस विषय पे बात करने वाले हैं। नाभि पुरण में ही आपको इसका अर्थ छुपा हुआ दिखेगा, जैसे नाभि और पुरण। नाभि में जो ऑयल या घी जिसका पुरण होता है, यह नाभि में डाला जाता है, उसे कहते हैं नाभि पुरण। आयुर्वेद में पंचकर्म की बहुत सारी प्रोसीजर्स बताई है, उसमें से एक है स्नेहन या मसाज। इसमें से ही नाभि पुरण एक ऐसी प्रोसीजर है जो आपको पर्टिकुलरली करने के बाद स्वास्थ्य का लाभ हो सकता है और पूरे जैसे सर से नाखून तक आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। इसी विषय पे आज हम डिटेल में बात करेंगे। जैसे हमने एक शॉर्ट वीडियो इसके ऊपर बनाया था, लेकिन उस शॉर्ट के बाद लोगों को समझ में नहीं आया कि ऑयल कौन सा यूज़ करें या घी कौन सा यूज़ करें, कितने देर तक करें, कौन से समय करें। इसी विषय पे इस सब का एक व्यापक स्वरूप आज हम इस वीडियो में आपसे बात करके प्रस्तुत करने वाले हैं। तो चलिए हम बात करते हैं नाभि पुरण के बारे में। दोस्तों जैसे मैंने पहले बताया था कि नाभि पूरण का मतलब ये है कि नाभि में ऑयल या घी डालना। ये प्रोसीजर स्नेहन से रिसेंबल करती है। जैसे हम बॉडी को मसाज करते हैं, ऑयल लगाते हैं, तो ये प्रोसीजर भी नाभि में ऑयल लगा के मसाज करना इसमें अंतर्भूत होता है। तो ये नाभि पूरण क्या क्या करता है या नाभि पूरण क्यों करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में हम जानकारी लेते हैं। तो नाभि के बारे में हम पहले जानते हैं। तो ये देखिए कि हमारे शरीर के 3 भाग आयुर्वेद में बताए हैं। एक है स्तन के ऊपर, जैसे स्तन में जो निपल्स होते हैं वो एक रेशा खींची जाती है, तो उसके ऊपर सर के लास्ट छोर तक जो भाग आता है वो है पहला भाग, जहाँ कफ का प्राबल्य ज़्यादा रहता है। और फिर स्तनांतर रेशा से नाभि तक जो भाग होता है वो होता है पित्त का स्थान। उसके बाद नाभि से नीचे नाखून तक, पाँव के नाखून तक जो भाग होता है वो है वात का स्थान। ये सब भाग इसलिए बनाए हैं कि इन भागों से हमें पता चलता है कि हमारे शरीर में, हमारे शरीर को बैलेंस करने वाले त्रिदोष जैसे वात पित्त कफ, इनका महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है। तो ये नाभि जो है, जैसे पित्त का स्थान और वात का स्थान, इनके बॉर्डर का काम ये नाभि करती है। इसीलिए नाभि वात का भी स्थान है और पित्त का भी स्थान है। इसीलिए पचन संस्था के विकार या मल को बाहर निष्कासित करने के लिए जो अवयव काम में आते हैं, उनके विकार, इसमें नाभि का महत्व बहुत अनन्य साधारण है। आयुर्वेद में नाभि को अग्नि का भी स्थान बताया गया है। जैसे हमारे डाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम हो, जैसे हमें भूख लगने में कुछ प्रॉब्लम हो, तो नाभि का स्थान चिकित्सा के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। वैसे योगा में, योग शास्त्र में नाभि 72,000 नाड़ियों का उगम स्थान बताया है। और ये उगम स्थान बताते वक्त उन्होंने ऐसे कहा है जैसे कोई चक्र देखा जाए, उसमें जो आरे होते हैं, सेंटर से जो आरे होते हैं, वैसे ही ये 72,000 नाड़ियाँ हमारे नाभि से पूरे शरीर में फैली हुई होती है। आप यकीन करिए, ये 72,000 नाड़ियाँ हमारे शरीर में पूरे ऊर्जा का इक्विलिब्रियम को संवाहित करती है, एक बैलेंस संभालती है। इसीलिए नाभि बैलेंस संभालने के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी चक्र देखिए, जैसे अशोक चक्र देखिए या रथ का चक्र देखिए या साइकिल का स्पोक वाला चक्र देखिए, उसमें जो सेंटर होता है उसके बाजू में जो भी स्पोक या आरे होते हैं वो कैसे होते हैं, सेंटर से वो सरकमफेरेंस की ओर जाते हुए दिखते हैं। वैसे ही नाभि हमारा शरीर का सेंटर है, केंद्र बिंदु है, और उससे बहुत सारे आरे जैसे नाड़ियाँ पूरे शरीर में फैली हुई होती है। और ये नाड़ियाँ पूरे शरीर में सूक्ष्म सूक्ष्म सब्टल मार्गों को ऊर्जा संवाहित करने के लिए प्रेरित करती है। अब आप समझिए नाभि का महत्व कितना है। तीसरी बात भी बता देता हूँ। जैसे माँ और पिता के स्त्री बीज और पुरुष बीज का संयोग हो जाता है, तो आपको सबको पता है कि एक जाइगोट फॉर्म होता है, और ये जाइगोट गर्भाशय में या यूटेरस में एम्बेड हो जाता है, स्थानापन्न हो जाता है। उससे एक गर्भनाभि नाड़ी निकल के गर्भाशय की भित्ति में चली जाती है, और इस गर्भाशय की भित्ति से रस रक्त का संवहन गर्भ तक जाता है, और इस गर्भनाभि नाड़ी से गर्भाशय की भित्ति से रस रक्त, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को गर्भ को सप्लाई करता है। और ये किसके थ्रू होता है, तो नाभि के थ्रू होता है। और हम सबको पता है कि जब प्रसूति होती है, गर्भ बाहर आ जाता है और एक शिशु के रूप में वो जन्म लेता है, तो उसके नाभि में गर्भनाभि नाड़ी रहती है, उसको बाद में वो निकल जाती है और वहाँ थोड़ा जख्म रहता है और वो भी भर जाता है बाद में, और यही नाभि है। इससे हमें ये पता चलता है कि इस नाभि से शिशु के हृदय तक
एक रस रक्त संवहन की एक सिस्टम बनी हुई होती है। इसीलिए नाभि का महत्व अनन्य साधारण है। और इस नाभि से हम अपना स्वास्थ्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं, किन किन बीमारियों में, किन किन सिस्टम के इक्विलिब्रियम के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए हम नाभि पूरण का उपयोग कर सकते हैं, ये आज हम देखेंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि सर से पैर के नाखून तक सभी अवयवों के लिए नाभि पूरण ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण ऐसी प्रोसीजर है।